स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिफ्यूजन को पढ़ने वाले हैं। पिछली वीडियो के अंदर हम मैटर का क्लासिफिकेशन कर रहे थे। सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर हमने उसे क्लासीफाई किया था। डिफ्यूजन के रेस्पेक्ट में आज हम दोबारा से क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। व्हाट इज डिफ्यूजन? सबसे पहले जो अगर हम जिस भी टर्म के बारे में बात कर रहे हैं उसका क्या मतलब है, इसके बारे में पता होना चाहिए। डिफ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम सब्सटेंस के सेपरेटिंग या फिर मिक्सिंग के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरीके से कोई सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के अंदर फैल जाता है, मिक्स हो जाता है। तो इसी को हम क्या कह देते हैं? डिफ्यूज होना कह देते हैं। एक चीज का दूसरी चीज के अंदर डिफ्यूज हो जाना ही डिफ्यूजन कहलाता है। या फिर इन अनदर वर्ड्स यू कैन ऑल्सो से दैट the movement of particles from higher concentration to lower concentration। ध्यान से, किसी भी सब्सटेंस का मूव करना हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ, उसे भी क्या कहेंगे? हम डिफ्यूजन के नाम से ही जानते हैं। बोथ आर सेम थिंग्स, बट इन टेक्निकल लैंग्वेज ये अलग अलग से इस तरीके से आप बता सकते हैं। तो दोनों ही डेफिनेशंस अच्छी हैं, इंपॉर्टेंट है, आप दोनों को पढ़ सकते हैं। इसके बाद देखिए, इसमें कुछ बिल्कुल लिटिल चीज़ें एक दो मैंने इंड्यूस की हैं, जैसे कि जो रेट है डिफ्यूजन का, कि किस स्पीड से डिफ्यूजन होगा। तो कह रहे हैं टेम्परेचर जितना लोअर होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ही कम होगा। टेम्परेचर जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे हम, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा रेट ऑफ डिफ्यूजन भी उतना ही बढ़ता चला जाएगा। ओके, यानी इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। आप ऐसे कह सकते हैं कि जो डिफ्यूजन होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? टेम्परेचर की। इसका क्या मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का? कि अगर टेम्परेचर बढ़ा तो डिफ्यूजन भी बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर घटा तो डिफ्यूजन भी घट जाएगा, कम हो जाएगा। इसके बाद द फिनोमिना ऑफ डिफ्यूजन टेल्स अस दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। डिफ्यूजन हमें कुछ नहीं बताता, इट इज नथिंग। सिर्फ एक चीज बोलेगा ये क्या, कि जो मैटर है वो कॉन्स्टेंटली मूविंग कंडीशन के अंदर होता है। ये बात हमें कौन बताता है? डिफ्यूजन जो फिनोमिना है ये बताता है। ओके, डिफ्यूजन का रेट कैसे रहेगा? जो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर किया था, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो देखिए, सबसे कम जो डिफ्यूजन है वो किस में रहेगा? सॉलिड्स के अंदर रहेगा। जितना पार्टिकल्स के बीच में गैप ज़्यादा होगा डिफ्यूजन का रेट उतना ही फास्ट रहेगा। जितना पार्टिकल्स जो हैं, एक पार्टिकल यहाँ प्रेजेंट है, एक पार्टिकल यहाँ प्रेजेंट है, इतना गैप है बीच में, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन वहाँ पर फास्ट होगा। जितना पार्टिकल क्लोज आएंगे एक दूसरे के, उतना ही रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होता चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे ज़्यादा जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है, सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन किसके अंदर देखने को मिलेगा? आपको गैसेस के अंदर देखने को मिलेगा। उससे कम लिक्विड्स के अंदर, और सबसे कम किस में मिलेगा? सॉलिड्स के अंदर। यानी इस ऑर्डर के अंदर ये रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। गैसेस के अंदर सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन देखने को मिलता है, उससे कम लिक्विड्स के अंदर, और सबसे कम किस में मिलता है? सॉलिड्स के अंदर। ऐसा किस रीजन की वजह से कह रही हूँ मैं? अभी हम वन बाय वन इनको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले गैस का हेडिंग आप डाल लें। जो गैसियस सब्सटेंसेस होते हैं उनके अंदर जो डिफ्यूजन रेट होती है वो सबसे ज़्यादा फास्ट होती है। ये मैं किस लिए कह रही हूँ? आप इसके लाइव एग्जाम्पल खुद से आपने अपनी डेली लाइफ के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आपने इसके महसूस किए होंगे। सबसे पहली बात, गर्मियाँ हैं या वैसे भी परफ्यूम का बहुत शौक होता है कुछ लोगों को, डीओ परफ्यूम का। तो आपने देखा होगा कि उसकी जो फ्रेगनेंस है वो आप जहाँ पे लगा रहे हैं, देखिए अगर हम रूम में हैं और हमने परफ्यूम वगैरह का यूज़ नहीं किया है तो किसी तरीके की कोई फ्रेगनेंस नहीं होती। आप जो डीओ या परफ्यूम वगैरह अप्लाई करते हैं, आप अपनी बॉडी पे अप्लाई कर रहे हैं, अपने क्लोथ्स पे अप्लाई कर रहे हैं, और उससे होता क्या है? पूरे रूम के अंदर उस पर्टिकुलर जो भी आपने डीओ या फ्रेगनेंस जिसका भी यूज़ किया है वो पूरे रूम के अंदर फैल जाती है। ऐसा किस रीजन की वजह से होता है? जहाँ आपने परफ्यूम अप्लाई किया है वो रीज़न हो गया हायर कंसंट्रेशन का, वहाँ पर उस परफ्यूम की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई है, और पूरा रूम जो है उसकी कंसंट्रेशन उस जगह के कंपैरिजन में बहुत ही लो है। तो हमेशा वो मूव करना स्टार्ट करेगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, और पूरे रूम के अंदर उसकी जो स्मेल है वो हो जाएगी। और आप ऑब्जर्व करेंगे, कोई भी अगर बाहर से भी आएगा तो वो बता देगा कि परफ्यूम की आ रही है। सेकेंड एग्जाम्पल, अगरबत्ती, पूजा पाठ करते हो थोड़ा बहुत, नहीं करते तो कर लिया करो। जो अगरबत्ती वगैरह है वो जलाते हैं घर पे, जो हमारी मम्मी होती हैं, है ना, पूजा वगैरह करती है, दादी होती है, तो वो क्या करते हैं, एक जगह पे लगाएंगी और पूरे घर के अंदर, पूरे जो पूजा घर होता है उसमें साथ में हमारा जो भी एरिया होता है उसके कांटेक्ट में आ रहा होता है, हर जगह पर उस अगरबत्ती की फ्रेगनेंस जो है वो हमें महसूस होती है। किस रीजन की वजह से? ड्यू टू डिफ्यूजन। जो गैसेस होती हैं इनके अंदर रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। ऐसा थोड़ी कि अगरबत्ती चलते चलते आपके पास आ जाती है, आप बाहर से कहीं से आ रहे हो तब, ऐसा नहीं होता। एयर के अंदर वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत जल्दी सेपरेट कर जाते हैं, बहुत जल्दी फैल जाते हैं, क्योंकि गैसेस के अंदर डिफ्यूजन होता है उस केस के अंदर, जिस वजह से हमें उसकी फ्रेगनेंस फील होती है। थर्ड चीज़, खाना बनता है,
खाना भी रहने दे, मैगी ऑलमोस्ट सबको ही पसंद आती है मैगी जो है। तो जब हम मैगी बना रहे होते हैं तो उसकी फ्रेगनेंस पूरे घर में फैल जाती है, और जैसे ही हम बाहर से आए हैं या फिर बाहर से छत पे हैं कहीं पर भी है तो हमें पता चल जाता है मैगी की खुशबू आ रही है, चल दो भाई किचन की साइड, कुछ ना कुछ तो बन ही रहा है। तो वहाँ पर भी क्या होता है, फ्रेगनेंस जो है, जो अरोमा है फूड की, वो किस वजह से फैलती है, क्योंकि उस केस के अंदर भी क्या हो रहा है, जो एयर है उसके थ्रू सेपरेट हो रही है जो अरोमा है, इस वजह से गैसेस के अंदर डिफ्यूजन हो रहा है। और आपको अभी बताया गया था कि गैसेस के अंदर जो डिफ्यूजन की रेट होती है वो सबसे ज़्यादा फास्ट होती है। तो इसी वजह से जो गैसेस हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा फास्ट जो डिफ्यूजन रेट होती है वो गैसेस के केस में होती है। और एग्जांपल, एलपीजी गैस सिलेंडर्स होते हैं, अगर गैस लीक कर रही होती है तो हमें उसकी स्मेल से पता चल जाता है कि गैस लीक कर रही है। ऐसा किस रीजन की वजह से होता है, एक्चुअल में जो एलपीजी गैस के अंदर कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर खुद की कोई भी पंजेंट्स मतलब स्मेल, फ्रेगनेंस, अरोमा कुछ भी नहीं होता है। उसके अंदर एक सब्सटेंस मिक्स किया जाता है ताकि अगर इन केस कभी गैस लीक हो तो स्मेल से उसे डिटेक्ट किया जा सके। और वो कौन सा कंपाउंड होता है, मिथाइल मरकप्टेन। ठीक है, मिथाइल मरकप्टेन होता है। तो आप ये नोट कर सकते हैं। उसकी वजह से जो एलपीजी है अगर वो लीक कर रही होती है तो हमें पता चल जाता है। अब बात करते हैं हम लिक्विड्स के बारे में। लिक्विड्स के अंदर डिफ्यूजन का कैसे पता चलेगा, लिक्विड सब्सटेंसेस अगर हमारे पास प्रेजेंट है, जैसे एक बीकर ले लिया मैंने, ठीक है, मैं यहाँ पे बना देती हूँ। अगर मैंने एक बीकर लिया, इसके अंदर मैंने वाटर फिल कर रखा है, ओके, सेम बीकर है। अभी एग्जांपल स्टार्ट करते हैं हम इसके अंदर। मान लो मैंने पोटेशियम परमैंगनेट K2MnO4 जो है उसे, या फिर कोई भी डाई जो है, वाटर सॉल्युबल डाई जो है, वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं जो पानी के अंदर इजीली घुल जाता है, या फिर जो कपड़ों में ब्लू देते हैं हम, ब्लू कलर जो होता है, नील जिसे आप कहते हैं, तो उसका भी यूज कर सकते हैं। आप जैसे ही इसके अंदर 1 या 2 ड्रॉप डालेंगे, वो एज इट इज रहेंगी। क्या होगा, आप उसे हिलाइए भी मत, छोड़ दे एज इट इज। धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो यहाँ से फैलना शुरू कर देंगी इस तरीके से चारों तरफ। ठीक है, ये भी इस तरीके से फैलना शुरू करेंगे। आफ्टर सम टाइम आप देखेंगे कि पूरे सॉल्यूशन के अंदर जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये पूरा का पूरा जो हमारा सॉल्यूशन है वो ब्लू कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, या फिर जो भी कंपाउंड आपने डाला है उसके अंदर जो पर्टिकुलर कलर आना चाहिए था उसी कलर के अंदर पूरा हमारा जो सॉल्यूशन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा किस रीजन की वजह से होता है, क्योंकि लिक्विड जो होते हैं वो भी रेट ऑफ डिफ्यूजन को शो करते हैं। हालांकि गैसेस के कंपैरिजन में इनका डिफ्यूजन रेट कम होता है, लेकिन फिर भी इनके अंदर डिफ्यूजन शो होता है। ठीक है, तो इस वजह से ये पूरे के अंदर फैल जाते हैं। ये हेल्पफुल भी है ये प्रोसेस जो है कि तुरंत हमने इसके अंदर डाला और पूरा का पूरा जो कलर है वो चेंज हो गया। बट कई बार इसकी डिसएडवांटेजेस भी, जो इसकी वजह से कई बार गड़बड़ भी हो जाती है, तो वो भी देखने को मिलती है। तो आप कोई भी सॉल्यूशन अगर बना रहे हैं और उसमें कलर जनरेट कर रहे हैं तो इसका इजीली यूज़ कर सकते हैं, है ना। फूड कलर्स का भी यूज़ करते हैं, वो भी इजीली मिक्स हो जाता है। तो वहाँ पर जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वही काम कर रहा होता है। अब बात करते हैं हम सॉलिड्स के बारे में। लिक्विड का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो सॉलिड से तो ज़्यादा होता है लेकिन गैसेस से कम होता है। ओके, सॉलिड्स का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो इन दोनों के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। किस रीजन की वजह से, लेकिन होता जरूर है थोड़ा बहुत। जो सॉलिड्स हैं उनमें पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ सटे हुए रहते हैं। सटे हुए रहने की वजह से क्या होता है कि उनके अंदर जो गैप होता है इन बिटवीन, इंटर मॉलिक्यूलर जो गैप होता है, इंटर एटॉमिक गैप जो होता है वो बहुत ही ना के बराबर होता है, बहुत कम होता है, जिस वजह से दूसरे जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर मूव नहीं कर पाते। लेकिन इसके आप ऐसे देख सकते हैं कि जब भी हम चौक से बोर्ड के ऊपर लिखते हैं या मार्कर से लिखते हैं, एक बार लिख के आप छोड़ दो उसे 10-15 दिन के लिए। जो बोर्ड है वो सॉलिड है, मैं इसके ऊपर लिख देती हूँ, उसके बाद ये सॉलिड ही रहता है एक तरीके से, है ना। तो क्या होता है, या चौक, आप बेटर एग्जांपल है, चौक से आप कंसीडर करें, जो ग्रीन बोर्ड होता है उसके ऊपर या ब्लैक बोर्ड होता है उस पर चौक से लिख देते हैं जो टीचर होते हैं। उसके बाद आप 10-15 दिन तक उसे लिखा रहने दें, आप रब ना करें। उसके बाद जब आप उसे रब करके देखेंगे तो आपको फील होगा कि जो लेटर्स, जो वर्ड्स वहाँ पे लिखे हुए थे वो उसके ऊपर छप गए हैं और वो आपको दिखाई देंगे, आप देखेंगे तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पर भी डिफ्यूज़न प्रोसेस तो हुई है लेकिन बहुत ही कम अमाउंट के अंदर होती है। क्यों? क्योंकि सॉलिड्स के अंदर डिफ्यूज़न का रेट बहुत स्लो होता है इसलिए, लेकिन डिफ्यूज़न होता जरूर है। तो अब मैंने आपको इतने सारे एग्जांपल्स बताए हैं, आपको समझ में आ गया होगा डिफ्यूज़न क्या होता है, किस में ज़्यादा होता है, किस में कम होता है, किस वजह से होता है। तो सारे एग्जाम्पल्स जो हैं आप अपनी नोट्स के अंदर
ऐसा नहीं कह रही मैं कि एक एक पेज भर के लिख लें, आप 3-3 4-4 लाइनें जरूर लिखें। एग्जाम्पल्स की हेडिंग जरूर डाल लें कि ये एग्जाम्पल इसके अंदर पर्टिकुलर शो किए जाते हैं। देन इसके बाद मैं आपको एक एक्सरसाइज दूंगी जिसमें इसी में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, तो आप तैयारी करें तब तक अपनी इसकी।